हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में एक टॉपिक उठाए थे जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पढ़ रहे थे। इसमें देखिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, यही टॉपिक हम लोग लेके अभी चले हैं, जिसमें एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, और एक्सरसाइज क्या 5 हो रहा है और ये दास गुप्ता के बुक से फिलहाल हम लोग सॉल्व करें। दास गुप्ता के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे केवल आप टॉपिक देखिए और एक्सरसाइज देखिए, क्या प्रश्न देखना है कि किससे सॉल्व होगा। दोनों का प्रोसेस तो सेम ही होगा, दास गुप्ता के बुक और लालजी प्रसाद के बुक से। और इसमें हम लोग क्या किए थे, देखिए 6 का ए तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, 6 का ए तक पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, 6 का बी 1 से देखेंगे। ठीक है, 1 से हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 5 है, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और ये बीएससी के लिए है, बीएससी जो पार्ट 1 आप बोलिए, और सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, चलिए सेमेस्टर 1 के लिए है और चालू हुआ था जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो हम कंटिन्यू क्लास को आगे चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 को। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5 देख रहे थे और दास गुप्ता के बुक से चालू हुआ था। ये 6 का बी 1 है। ठीक है, 6 का जो 6 प्रश्न है उसका बी का 1 है। बोला है कि इफ ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर प्रूव दैट कर्ल आर क्रॉस, ना आर वेक्टर है तो आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू -2a वेक्टर आना चाहिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, आर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर होता है जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, और ए एक वेक्टर दिया हुआ है। तो इसको एकदम मस्ती से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसमें हम r बराबर मान लेते हैं, r वेक्टर इक्वल टू एक है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा जेड के वेक्टर। उसके बाद एक a वेक्टर है, और ये वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि a1 i वेक्टर प्लस a2 j वेक्टर प्लस क्या होगा a3 k वेक्टर। इतना तो कर लोगे ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे इस वाले को देखेंगे कि r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्या होगा। चीजें हम लोग सोल्व करेंगे। नाउ r क्रॉस a वेक्टर इक्वल टू i वेक्टर j वेक्टर और k वेक्टर, x y z a1 a2 a3। यहाँ पे देखिए पहले r है तो r वाले को x y z हम लोग लिख देंगे। उसके बाद a हुआ, a का a1 a2 और a3 निकालेंगे। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो i वेक्टर, समझ गया है, इसके सामने इससे और इससे ये मिलेगा a3y माइनस a2 z। समझ में आ रहा है चीजें। बीच में क्या होगा, माइनस जे वेक्टर, इस वाले को हम लोग इसके सामने, इस वाले को इसके सामने, तो a3x माइनस a1z प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर। उसके सामने यहाँ से हम लोग देख लेंगे तो इसके साथ है। ठीक है, ये मिला a2x माइनस a1। इसको थोड़ा ऐसे भी बात कर सकते हैं कि i वेक्टर a3y माइनस a2z, माइनस से गुना करने के बाद एक प्लस हो जाएगा a1z माइनस a3x, बीच में क्या होगा k वेक्टर a2x माइनस a1y आएगा। ये मिला क्या, तो r क्रॉस a वेक्टर मिला। बात समझ में आ रहा है?
उसके बाद हमें निकालना क्या है कि कर्ल आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एडीजेस के हम लोग कंडीशन देखेंगे। तो ये हुआ कर्ल आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई वेक्टर जे वेक्टर उसके बाद के वेक्टर होगा। पहले हम आर क्रॉस, देखिए पहले तो कर्ल वाला लिखेंगे तो डेल बटा डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई, डेल बटा डेल जेड। आर क्रॉस ए कहने के मतलब a3y माइनस a2z, a1z, a3x, इसके बाद यहाँ से चलेंगे तो a2x माइनस a1y। समझ में आया? अब ये हुआ कर्ल आर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे आई, बात समझ में आ रहा है ना। आई के सामने हम लोग देखेंगे कौन कौन खत्म हो रहा है, तो इस तरह से ना ये भी ए वाला इसके साथ, ए इसके बाद इसके साथ मिलेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेल वाई लिखेंगे, डेल वाई उसके बाद होगा a2x माइनस a1y, बीच में क्या होगा माइनस, इस वाला इसके साथ तो डेल बटा डेल जेड, a1 जेड माइनस a3x होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या होगा जे वेक्टर प्लस माइनस प्लस, माइनस यहाँ पे जे वेक्टर, जे के सामने खत्म थे, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, मतलब डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, a2x माइनस a1y, बीच में माइनस होगा, और इस वाले को इसके साथ डेल बाई डेल जेड और इनटू देखिएगा डेल बाई डेल जेड a3y माइनस a2z। फिर से का हम लोग लिखेंगे के का, के कंडीशन यहाँ से है, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, तो मिलेगा डेल बाई डेल एक्स a1 जेड माइनस a3x, बीच में माइनस डेल बटा डेल वाई, a3y माइनस a2z। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन इसका क्या आ जाएगा, 0 आएगा, आएगा जी मोहन, मोहन तो आया ही है। 0 माइनस क्या होगा a1, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसमें देखिए z के सापेक्ष a1 और x है, इसलिए 0 हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर ना, इस वाले को x के सापेक्ष a2 0 हो जाएगा, इसमें माइनस z है तो ये क्या आएगा 0 माइनस a2 आ जाएगा, ठीक है। बीच में फिर प्लस क्या होगा k वेक्टर, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और z का डिफरेंशिएशन 0 a होगा 1 तो ये 3 मिलेगा, y के सापेक्ष में क्या होगा ये 3 और a मिला 0। इसको सोल्व करेंगे तो i वेक्टर माइनस a1 माइनस a1 आएगा, ठीक है, माइनस j वेक्टर, इसमें लिखेंगे a2 प्लस क्या हो जाएगा a2, देख लीजिए माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस यहाँ से लिखेंगे a वेक्टर माइनस a3 माइनस a3, आप इसको जोड़िएगा तो माइनस 2a1 i वेक्टर, इसमें जोड़ेंगे तो माइनस 2a2j वेक्टर, और इसको जोड़ घटा देंगे तो 2a3 k वेक्टर। आप यहाँ से माइनस 2 कॉमन कीजिएगा तो a1 i वेक्टर और a2j वेक्टर प्लस a3 k वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ से देखिए a1 i वेक्टर प्लस a2j वेक्टर प्लस a3 k वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर है, इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे a। इधर से कौन सा आ रहा था कर्ल आर क्रॉस
ए वेक्टर दिख रहा है जी, यहाँ तक आ रहा है ना, कहाँ तक आया, ये नहीं आया, चलिए ठीक है, तो इसको देख लेंगे है ना, बाकी जोड़ घटा दिए हैं। तो पहले सबसे हम लोग देखेंगे क्या कि ए दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, कांस्टेंट वेक्टर है, और कर्ल आर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू -2a वेक्टर है। इसमें हम लोग आर पोजीशन वेक्टर ए का वैल्यू लिखे, पहले आर क्रॉस ए निकाल दिए, निकालने के बाद ये आया, उसके बाद कर्ल करने के मतलब ये क्या होता है कि डेल क्रॉस आर क्रॉस ए होता है। तो पहले हम इसका वैल्यू तो निकाले थे, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई जेड, और इसको फिर वही काम करेंगे तो y के सापेक्ष में तो x वाला 0, z के सापेक्ष में x वाला 0, x के सापेक्ष में y वाला 0, z के सापेक्ष में y वाला 0, अच्छा x के सापेक्ष में z वाला 0 और y के सापेक्ष में z वाला 0। बाकी हम लोग इसको कर लेंगे, यहाँ से जोड़ घटा लेंगे तो -2 हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो ये सीधा ये वेक्टर आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। ये नंबर क्या है, 6 का B का 2 है। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर आना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS, पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही RHS को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लेट मानेंगे कि ए वेक्टर इक्वल टू हमने माना ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर। आर कहने का मतलब एक पोजीशन वेक्टर होता है, तो एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर जेड के वेक्टर। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अब यहां से हम लोग पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस आर निकालेंगे, ये मिलेगा आई जे ये बी सी, उसके बाद एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा चीजें? अब ये निकालेंगे आई वेक्टर, इसके सामने तो बिल्कुल हो जाएगा, तो डी जेड सी वाई माइनस जे वेक्टर, इसके सामने ए जेड माइनस सी एक्स प्लस क्या आ जाएगा ए वेक्टर, इसके सामने ये हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स। इस वाले में ऐसे लिखेंगे आई वेक्टर डी जेड सी वाई माइनस जे वेक्टर ना। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे देखिएगा ए जेड, अच्छा माइनस उसको कॉमन करके लिखेंगे, ये होगा सी एक्स माइनस ए जेड प्लस ए वाई माइनस बी एक्स आ जाएगा। आगे चलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलेंगे कि ए क्रॉस क्या है, आर वेक्टर है। LHS के कंडीशन हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और इसी को लिखेंगे डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसकी जो वैल्यू है आई डेल बाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल बटा डेल जेड होगा, डॉट होगा। क्लियर है ना? इसमें डॉट करने के बाद ए क्रॉस बी का वैल्यू बहुत अच्छे वाली है, इसको लिखेंगे तो बी जेड सी वाई जे वेक्टर सी एक्स माइनस ए जेड प्लस के वेक्टर ए वाई बी एक्स। आई वाले को आई के साथ यदि हम डॉट करवाते हैं तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, तो डेल बटा डेल एक्स बी जेड माइनस बी वाई प्लस डेल बटा डेल वाई सी एक्स माइनस ए जेड प्लस डेल बटा डेल जेड ए वाई माइनस बी एक्स। बात यहाँ क्या बनता है, थोड़ा इधर लिख देते हैं ना,
देखिए इसके बाद ये लिखिएगा, यहाँ पे x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, सोचिए। अरे भाई डिफरेंशिएशन नहीं पता चलेगा तो कैसे काम करोगे। यहाँ पे x है वेरिएबल, आपके पास z और y है तो जीरो होगा ना। यहाँ पे y है लेकिन वेरिएबल चेंजिंग है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। यहाँ भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आया ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे। चलिए छोड़ बताइए। अब क्या लिखिएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इधर से लिख सकते हैं हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये तो फाइनल डिसीजन आ गया, ठीक है। एलएचएस कंडीशन आ गया। अब चलेंगे हम लोग आरएचएस के कंडीशन में। तो यहां से हल्का हल्का बात करेंगे। सिंस देखिएगा, सिंस ए इज आ क्या है, कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ए बराबर हमने क्या बना है, यहाँ पे देखिए ए बराबर हमने क्या बना, ए आई वेक्टर, ठीक है। ए आई वेक्टर प्लस जे बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर। तो कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए। डी ए बराबर क्या आ जाएगा, डी टी ना, डी टी इक्वल टू 0। इसको हम लोग जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। और इसी को क्या लिखेंगे, डी, समझ में आ रहा है ना। तो इसके साथ डेल भी लगा सकते हैं हम लोग। डेल में ही बात करेंगे, किसमें बात करेंगे, डेल डी टी, ठीक है। अब डी टी क्या है, आपका वेक्टर एक्स वाई जेड में। इसी को हम डेल ए बटा क्या लिखेंगे, डेल एक्स लिख देंगे, डेल वाई लिख देंगे और डेल जेड। चलो यहाँ ऐसे छोड़ देते हैं, इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। जैसे डी ए बटा डी टी 0, डी बी बटा डी टी इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट ही 0 आ गया तो टोटल चीजें क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए एलएचएस का काम करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। अरे भाई ये नहीं समझ में आएगा, इसको और आगे डिटेल्स हम लोग लिखेंगे। डेल बटा क्या आ जाएगा, डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई, डेल बटा डेल जेड। ए का कहने का मतलब ए बी और सी आएगा। इसको यदि हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा, देखिएगा सामने। इसके साथ क्या आएगा, डेल सी बटा डेल वाई, बीच में माइनस आ जाएगा, और डेल बी बटा डेल जे, ठीक है, प्लस जे वेक्टर या माइनस लिख देते हैं। इसके लिए क्या होगा, डेल सी बटा डेल एक्स माइनस डेल ए बटा डेल जेड, प्लस आ जाएगा के वेक्टर, इसके सामने डेल बी बटा डेल एक्स माइनस डेल ए बटा डेल वाई आएगा। फिर बताइए डेल सी। अब यही बात बनता है कि जब ए बी सी भी तो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि ये पूछा हुआ है, तो डेल ए वेक्टर अगर डेल टी करेंगे तो 0 आएगा, 0 तो आएगा ना। तो उसी तरह से अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि डी ए बटा डी टी भी तो 0 आ जाएगा, डी बी बटा डी टी तो भी 0 आएगा, अब डी सी बटा डी टी भी तो 0 आएगा। समझा रहे हैं अभी, ठीक है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे y है, z है, x है और y, तो आप यहाँ पे t अत वेरिएबल देखिए t का सापेक्ष डिफरेंशिएशन किए है ना, तो t के सापेक्ष में a b c है, तो बिल्कुल जब यह 0 आ गया तो टोटल ये चीजें डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। x के सापेक्ष में कीजिए, चाहे y के चाहे z का, फिर भी डिफरेंशिएशन क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो उतना नहीं लिखना है, इसमें देख रहा है कि डीसी बटा डी वाई का डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या आने वाला है जी, 0 आने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना। अब दैट इज इक्वल टू ए हुआ, देखिएगा कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू, तो आप बोलिए सर 0 वेक्टर है सीधा,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बोलिएगा माइनस प्लस जीरो माइनस प्लस नहीं होता है। अब सीधी सी बात है कि एलएचएस का कंडीशन हम लोग देखे थे, आरएचएस देखे। आर डॉट ये क्या है, कर्ल ए वेक्टर। आर का वैल्यू आप पोजीशन वेक्टर ही ना लिखिएगा, प्लस जेड के आ जाएगा, डॉट जीरो आई वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, जीरो जे प्लस जीरो के वेक्टर। आई वाले को आई के साथ तो जीरो ही तो मिलेगा ना, डेट इज इक्वल टू क्या मिला, ये जीरो मिला था। ये मिला क्या, आर वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर। बात समझ में आ रहा है जी बच्चे? तो एलएचएस भी जीरो आ रहा था, आरएचएस भी जीरो आ गया। एलएचएस भी जीरो आया है और आरएचएस भी जीरो आया है, तो हम लोग हेंस लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है एक लाइन। चलिए हम लोग हेंस लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस क्या है, आर ही है ना, ए क्रॉस आर बराबर आर डॉट कर्ल ए वेक्टर। देखिए जैसे जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है उसी टाइप से आप काम कीजिए, पर एकदम जीरो आएगा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, जब ये जीरो आएगा तो वो भी जीरो आ जाएगा, दोनों क्या है, इक्वल है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन बिल्कुल जीरो होता है, तो ये सी और बी है तो फिर भी कांस्टेंट का जीरो ही आएगा, जीरो 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 हम लोग करते रहेंगे। बाकी सॉल्व कर लीजिए। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट आप अच्छे तरीका से जान लीजिए कि कैसे डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है, तो बिल्कुल आपको बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये नंबर कितना हो गया, नंबर 2 है। अच्छा 6 का एक 3 भी है, उसको भी सोल्व करते हैं, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, क्या बन जाएगा। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे, ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर का एक पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड है उसका पोजीशन वेक्टर, तो ए हुआ देखिएगा लेट, आर बराबर हमने माना एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, जेड के वेक्टर। इतना तक कर लोगे ना। इसके बाद हम आर के पावर ए, देखिए प्रोसेस इसका अलग ही बनाएंगे तो अलग टाइप से भी बन जाएगा। एक फार्मूला हमने बताया था कि बाहर में क्या है कि कर्ल है और एक वेक्टर दिया है कि स्केलर है, तो इसके बराबर में एक फार्मूला होता है, ठीक है, उसको भी लगा के बनाइएगा, बन जाएगा। सीधी सी बात है कि इसको यदि हम आर के पावर ए आर वेक्टर एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, जेड जे वेक्टर। यदि आर के पावर एन आर वेक्टर, तो ये हुआ आर के पावर एक्स आई वेक्टर प्लस आर के पावर, चाहे छोड़ दीजिए गुना ही कर दे, गुना कर दीजिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिएगा एलएचएस के कंडीशन देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कर्ल आर के पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू, इसका मतलब होता है डेल क्रॉस आर के पावर एन आर वेक्टर। चलिए ए लिखेंगे आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर आ जाएगा, डेल बटा डेल एक्स डेल बटा डेल वाई डेल बटा डेल जेड। बात समझ में आ रहा है ना। अभी इस वाले को वैल्यू देखिए क्या लिखेंगे, आर के पावर एन एक्स आर के पावर एन वाई आर के पावर एन जेड। चाहे तो देखिए आपके पास रो 3 में आर के पावर एन कॉमन हो रहा है, तो आप इसको कॉमन करके लिख सकते हैं। तो ये हुआ आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर, डेल बटा डेल एक्स डेल बटा डेल वाई और डेल बटा डेल जे, ये भी जेड है, ठीक है। इस वाले को आर के पावर एन तो रहेगा ही, रहेगा ना। आई के सामने इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, जैसे आई वेक्टर आ गया तो इस वाले को क्या लिखेंगे, डेल जेड बटा डेल वाई, बीच में माइनस हो जाएगा, इस वाले को हम लोग काम करेंगे तो डेल वाई बटा
डेल जेड, बीच में माइनस जे वेक्टर, जे वेक्टर यहाँ पे है तो इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, तो ये हुआ डेल जेड बटा डेल एक्स, बीच में माइनस डेल एक्स बटा डेल, चलिए ये जेड होगा ना, चलिए प्लस क्या आ जाएगा के वेक्टर। अब के के सामने ऐसे करेंगे, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, मतलब डेल वाई बटा डेल एक्स, बीच में माइनस डेल एक्स बटा डेल वाई। अब बात यही बनता है, यहां से देखिए आर के पावर एन हुआ, चलिए आई वेक्टर ये तो बिल्कुल जीरो मिल जाएगा, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, ये ले दे करके आर के पावर एन क्या होगा, जीरो आई वेक्टर, जीरो जे वेक्टर, जीरो के वेक्टर, और सभी से गुना करेंगे तो सभी तो जीरो ही मिलेगा, जीरो आई वेक्टर, जीरो जे वेक्टर, जीरो के वेक्टर, और एक क्या है ये जीरो वेक्टर है, तो यह में क्या हुआ कर्ल आर के पावर एन आर वेक्टर बन जाएगा जी। बहुत आसान दिया हुआ है, पहले आप इतना निकाल करके आर एन के पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी डिटर्मिनेंट चाहे तो आर के पावर एन आप कॉमन कर सकते हैं, आर थ्री में टोटल चीजें हैं, बाकी अलाउंग चलिए ये सब देखिए, एक्स के सापेक्ष में जेड का सापेक्ष वाई का जीरो हो जाएगा, एक्स है ऊपर में जेड है इसलिए जीरो, यहाँ पे जेड है वहां पे ऊपर में एक्स है, जीरो हो जाएगा, उसी तरह से जीरो करेंगे जीरो मिलेगा, आर एन के गुना करेंगे जीरो जीरो, और एक जीरो वेक्टर आ गया जो कि एलएचएस इक्वल टू क्या है, ये आरएचएस है। ए नंबर आपका 6 का भी 3 ही प्रश्न था। अब हम लोग नंबर 7 देखेंगे, तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। So that the vector sin y plus z है, x cos y, x minus y इज क्या है, इरेशनल वेक्टर, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, आइरोटेशनल कंडीशन ये होता है कि आप डेल क्रॉस कोई भी एक वेक्टर लीजिए जिसे भी, इसको क्या होगा, जीरो आता है, वही तो निकालना है, बस निकाल के देख लेते हैं। अच्छा ए दिया हुआ है x का, y का और z का, अगर इसमें हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं कि r वेक्टर या कोई वेक्टर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहां से क्या लिखने वाले हैं देखिएगा, साइन y प्लस z, इसके साथ i वेक्टर, x cos y, इसके साथ j वेक्टर, बीच में क्या आएगा x माइनस वाई, इसके साथ क्या लिखेंगे के वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग यहां से निकालेंगे नाउ कर्ल आर दैट इज इक्वल टू डेल क्रॉस आर वेक्टर, ये हुआ आई जे के, डेल बटा डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई और डेल बटा डेल जेड है। आर कहने के मतलब क्या होगा, साइन वाई प्लस जेड हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई है जे का कंडीशन एक्स कॉस वाई लिखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस वाली को, तो एक्स माइनस वाई लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए मोहन की याद आ रहा है। इसके साथ अगर हम लोग काम करते थे ए इसके साथ, तो डेल एक्स माइनस वाई बटा डेल वाई, बीच में माइनस होगा, ए वाला इसके साथ डेल एक्स कॉस वाई बटा डेल जेड, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक मिनट, इसमें जेड है भाई, इसमें जेड है, ओहो जेड है, जेड है, जेड है, चलिए जेड है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जेड थोड़ा बढ़ा देंगे, माइनस जे वेक्टर
चलिए जेड वेक्टर, अब जे कहने का मतलब ए हो गया, तो आप मल्टीप्लाई किधर से कीजिएगा, देखिएगा आई वाले को आई के साथ जो भी इधर उधर जाता है वो खत्म कर दे, तो जे के सामने वाले ए और एक ये है, अब ए वाला इसके साथ, तो ये हुआ डेल एक्स माइनस वाई बटा डेल एक्स बीच में माइनस होगा, ये वाला इसके साथ, तो लिखेंगे डेल बटा डेल जेड, ये हुआ साइन वाई वो प्लस जेड आ जाएगा, बीच में प्लस क्या आ जाएगा के वेक्टर, क्योंकि ये के तो भी है, चलिए के के साथ में इस वाले को इसके साथ, तो डेल बटा डेल एक्स, एक्स कॉस वाई माइनस जेड, बीच में माइनस के वाला इसके साथ, तो डेल बटा डेल वाई, ये होगा साइन वाई प्लस जेड। आई वेक्टर देखिए चंदन, ये y है ना, तो y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन y का 1, तो क्या मिलेगा 0 माइनस 1, z है, z के सापेक्ष में इसका 1, तो ये तो z नहीं ना है, ये 0 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस जे वेक्टर, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो x का सापेक्ष में x का तो 1 हो जाएगा, y का 0, अच्छा इसमें देखिए z के सापेक्ष में क्या होगा, तो ये तो साइन y है 0 होगा, बीच में क्या होगा प्लस के वेक्टर, अब के वाला x का डिफरेंशिएशन 1, ये तो cos y मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा 0, क्योंकि z का डिफरेंशिएशन 0, बीच में क्या है माइनस, देखिए y है तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, आप इसको थोड़ा सोल्व करके बता दीजिए तो क्या मिलने वाला है, देखिएगा -1 +1, तो आई वेक्टर -1 +1 माइनस जे वेक्टर, यहाँ पे 1 -1 प्लस क्या आ जाएगा के वेक्टर, इसको घटाएंगे तो cos y और इससे गुना करेंगे तो माइनस cos y, यानी कि सब क्या मिलने वाला है 0 आई वेक्टर, 0 जे वेक्टर, 0 के वेक्टर डेट इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। इसको हम 0 वेक्टर याद रखें, तो ये हुआ कर्ल आर वेक्टर इक्वल टू 0, तो हेंस द गिवन वेक्टर्स या सीधा वेक्टर्स ईच क्या होगा भाई ना, और इरोटेशनल बहुत आसान है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंडीशन ही समझ लेते हैं कि डेल जो होता है, डेल और कोई भी एक वेक्टर रहेगा, जैसे वेक्टर आर वेक्टर एक वेक्टर, तो उसका हम लोग निकालेंगे तो सीधा 0 वेक्टर आता है, तो हम लोग क्या किए कर्ल आर वेक्टर निकाल लिए, और निकालने के बाद बाकी इसको डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष में -1 बाकी 0, z के सापेक्ष में z का 1 तो 1 होगा बाकी 0 होगा, उसी तरह से करके सॉल्व किए तो लास्ट में आंसर क्या आया 0 आ गया, यानी कि हम लोग सब बोलेंगे कि जो वेक्टर मेरा दिया है क्या दिया हुआ है आई रोटेशनल वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 7 का 1 था, उसके बाद हम लोग नंबर 2 देखेंगे, आप इसको जल्दी में लिखेंगे। एफ बराबर दिया हुआ है, उसमें क्या किया था कि ये पॉइंट के रूप में दिया है, अब की बार एफ बराबर लिखा है वेक्टर के कंडीशन में, और डेल क्रॉस एफ वेक्टर अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि जो दिया गया वेक्टर है वो कैसा है आई रोटेशनल है, गिवन दैट एफ इक्वल टू, पहले देखिएगा तो ये वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि x² - yz है, आई वेक्टर y² - zx है, j वेक्टर प्लस क्या है कि z² xy के वेक्टर है, डेल बराबर होता है आई वेक्टर डेल बटा डेल x, j वेक्टर डेल बटा डेल y प्लस k वेक्टर डेल बटा क्या होगा डेल z होगा। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कर्ल एफ वेक्टर, कहने का मतलब क्या है कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर होता है। अब आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर लिखेंगे, डेल बटा डेल एक्स, पहले तो इसका वैल्यू लिखेंगे डेल बटा डेल वाई, और डेल बटा क्या आएगा डेल जेड आएगा, बात समझ में आएगा।
बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई का स्क्वायर है तो इसलिए एक्स जेड, जेड का स्क्वायर है तो एक्स वाई। आई वेक्टर, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां से, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, तो ये मिला डेल बटा डेल वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, बीच में माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो डेल बटा क्या आ जाएगा, डेल वाई, ये हुआ जेड है ना जी, एक्स जे वेक्टर। अब जे वेक्टर के कहने का मतलब क्या होगा, इसके सामने देखिए, इस वाले इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, ये हुआ डेल बटा डेल एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, बीच में माइनस, इस वाले को इसके साथ, तो डेल बटा डेल जेड, एक्स स्क्वायर है तो वाई जेड रखेंगे, बीच में प्लस के वेक्टर, के कंडीशन इसके सामने खत्म हो जाएगा तो इस वाले को इसके साथ, डेल बटा डेल एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, बीच में माइनस डेल बटा डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड। चलिए अब यहां से देखिए थोड़ा बात करेंगे, y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन जेड स्क्वायर 0 0, y का 1 तो क्या मिलेगा, ये आई वेक्टर देखिएगा, ये 0 माइनस क्या मिलेगा x, जेड के सापेक्ष में ये 0 माइनस क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, जे वेक्टर। अब इस वाले को देखिए, x के सापेक्ष में y केवल मिलेगा तो 0 माइनस y, बीच में माइनस, जेड के सापेक्ष में अगर इसको करेंगे तो जेड का 1 तो ये y मिलेगा, यानी कि 0 माइनस y मिला ना, प्लस क्या आ जाएगा, के वेक्टर, के कंडीशन है तो यहाँ पे देखिए x है, इसलिए x का 1 तो z मिलेगा और y स्क्वायर का 0 होगा, ये 0 माइनस x z होगा जी। अच्छा, y के सापेक्ष में ये 0, y का 1 तो 0 माइनस z आएगा। इस वाले को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, इस वाले को सोल्व करेंगे माइनस वाई प्लस ए माइनस जेड प्लस जेड, ये तो बिल्कुल कट गया, सीधा आ जाएगा 0 वेक्टर, क्या दिक्कत है, ये कर्ल एफ इक्वल टू क्या आया, 0 वेक्टर, हेंस एफ वेक्टर इज, हेंस एफ इज क्या होगा, आई रोटेशनल ना, चलो हो गया, कर लेंगे। तो कर लीजिएगा ना, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आर एक पोजीशन वेक्टर होता है, पहले इसका कंडीशन आप लोग बिल्कुल याद रखिए कि डेल क्रॉस कोई भी एक वेक्टर रहेगा और ये 0 वेक्टर आता है, ठीक है, 0 या 0 वेक्टर बोल सकते हैं। तो यही चीजें आपके पास दिया है कि प्रूव दैट जो वेक्टर है एफ आर, आर वेक्टर इज आई रोटेशनल। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं ना, देखिएगा आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर ना, प्लस क्या होगा जेड ए वेक्टर, हो गया। अब यहां से एक हम भी वेक्टर इक्वल टू क्या मानेंगे, एफ आर, क्योंकि ये वेक्टर ही तो दिया है, अरे वेक्टर दिया हुआ है, तो ए हुआ एफ आर एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड ए वेक्टर। जैसे एफ आर कहने का मतलब कोई फंक्शन दिया है, आर वेरिएबल में है, तो जैसे आई के पावर एन अभी मल्टीप्लाई किए थे ना, वही वाला तो चीजें है यहाँ पे। अब देखिए क्या निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे, तो कर्ल वी वेक्टर कहने का मतलब डेल क्रॉस क्या होगा, वी वेक्टर। आप यहाँ से आई वेक्टर जे वेक्टर और क्या लिखिएगा, के वेक्टर लिख सकते हैं ना, डेल बटा डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई, डेल बटा डेल जे। भाई लोग यहाँ क्या काम करते हैं, जो एफ ऑफ आर है या एफ आर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों में चलेगा, तीनों में से कॉमन होगा, इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे एक्स वाई जेड, यानी कि ए हुआ एफ आर
बात समझ में आ रहा है ना। आई का वेक्टर क्रॉस इसके साथ इसको तो डेल जेड बटा डेल वाई माइनस डेल वाई बटा डेल जेड माइनस जे वेक्टर के सामने इसको इस वाले को इसके साथ इस वाले को, ये हुआ डेल जेड बटा डेल एक्स और डेल एक्स बटा डेल जेड प्लस आ जाएगा के वेक्टर, के के सामने इस वाले को इसके साथ डेल वाई बटा डेल एक्स माइनस इस वाले को इसके साथ करेंगे डेल एक्स बटा डेल वाई। समझ में आ रहा है। ये हुआ एफ आर आई वेक्टर ए 0 0। देख लीजिए ऊपर में जेड है नीचे में वाई है, डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष जेड का 0, उसी तरह से यहाँ पे जेड के सापेक्ष में वाई का 0, जे वेक्टर 0 0 प्लस के वेक्टर 0 माइनस 0। अब बताइए अंदर में आपका क्या मिल रहा है एफ आर, ये हुआ 0 आई वेक्टर 0 जे वेक्टर 0 के वेक्टर दिख रहा है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो ये होगा कर्ल v वेक्टर इक्वल टू एफ आर और ए हुआ 0 वेक्टर, नहीं होगा 0 वेक्टर दैट इज इक्वल टू इसको गुना करोगे तो 0 वेक्टर। एकदम इजी तरीका से इसको सोल्व करेंगे, ज्यादा सोचेंगे कुछ नहीं। देयरफॉर क्या लिखेंगे, जो वेक्टर आपके पास है तो वेक्टर एफ आर आर वेक्टर इस कैसा होगा आई रोटेशनल। बात समझ में आ रहा है। जल्दी में एक और सॉल्व करते हैं। नंबर आपका जो लास्ट है ये 4 है, आप इसको लिखिए। यहाँ पे नंबर हम लोग क्या देंगे 4। ये लास्ट है और नंबर 7 का जो 4 तक प्रश्न था ये कंप्लीट होने वाला है और इसी के बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे। ये बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 वेक्टर मेरे पास है और दोनों वेक्टर कैसा है भाई बताइए। अच्छा इसका कंडीशन हाँ ए रोटेशनल है। उसके बाद बोला है कि ए क्रॉस बी मतलब 2 वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो सिंगल वेक्टर बनेगा और ये वेक्टर होना क्या चाहिए पहले बताइए सोलेनोइडल। सोलेनोइडल कहने के मतलब डाइवर्जेंस और वेक्टर मतलब डेल डॉट कोई भी एक वेक्टर क्या आता है 0 आ जाता है, यही है ना। यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे सिंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लिखेंगे आई रोटेशनल वेक्टर, एक तरह से ये वेक्टर ही होता है। देन बताइए जी कर्ल ए वेक्टर बराबर 0 एंड कर्ल बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है ना। दैट इज इक्वल टू इसको हम क्या लिखेंगे डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, राइट। आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंडीशन है तो देखो ए क्रॉस बी न है, इसका मतलब है कि डेल डॉट ए क्रॉस बी आना चाहिए, क्या 0 आना चाहिए। इसका मतलब हुआ डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। अब चीजें हम यहां से देखेंगे नाउ डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी बराबर, देखिए ये फार्मूला होता है, ये भी आपके पास डाइवर्जेंस है। बात समझ में आ रहा है। यदि आपके पास डाइवर्जेंस है मतलब डेल डॉट 2 वेक्टर का क्रॉस है तो एक यहाँ से हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला बहुत आसान है कि बी होगा डॉट और ए हुआ कर्ल ए वेक्टर, बीच में क्या होता है माइनस होगा, बीच में क्या होगा माइनस। अब ए को बाहर निकालेंगे डॉट इसके लिए कर लेंगे कर्ल। कोई दिक्कत है नहीं समझ में आएगा तो आप नोट कीजिएगा कि ये डाइवर्जेंस तो डेल डॉट कर लेंगे और ए क्रॉस बी होगा तो इसके बदले में यहाँ पे लिख देते हैं ना बी को बाहर डॉट डेल क्रॉस ए होता है
बीच में माइनस, ए को बाहर डेल क्रॉस बी होता है। ये फॉर्मूला ही होता है, हमने बता रखे हैं। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डॉट ए डेल क्रॉस ए वेक्टर, बीच में माइनस ए डॉट, मतलब ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस क्या आ जाएगा बी वेक्टर। बात यहाँ बनता है कि बी, यहाँ ये बताइए डेल है क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, जीरो वेक्टर। क्या है, जीरो वेक्टर ही होता है ये चीजें, तो जीरो वेक्टर बीच में माइनस ए वेक्टर, यहाँ पे छूट गया है, चलिए हर चीज सही है। ये क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। अच्छा बताइए, जीरो वेक्टर किसी भी वेक्टर के साथ अगर डॉट करता है, जीरो वेक्टर है और किसी भी वेक्टर के साथ यदि हम डॉट करवाते हैं तो फिर भी क्या मिलेगा, जीरो ही वेक्टर मिलेगा ना। तो डेट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, घटाइएगा तो जीरो ही वेक्टर तो मिलेगा। डेट इज इक्वल टू इसको जीरो भी लिख सकते हैं ना, बात समझ में आ रहा है ना। अरे भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, इस वाले बी को हम क्या मानेंगे, b1 i वेक्टर हम समझा दे रहे हैं, और ये क्या आ जाएगा b2 k वेक्टर, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो शॉर्ट में ही इसका काम करने वाले हैं। जीरो j वेक्टर प्लस क्या आएगा, जीरो k वेक्टर। अच्छा a1, क्योंकि a वेक्टर का a1 i वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, a2 j वेक्टर प्लस a3 k। ज्यादा परेशानी हो रहा है इसके चलते बता दे रहे हैं, जीरो i वेक्टर प्लस जीरो j वेक्टर प्लस जीरो k वेक्टर। थोड़ा सा लेंदी चलेगा, आई वाले को आई के साथ तो जीरो ही मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, जीरो मिलेगा। एक टर्म इसमें भी देख लीजिए जीरो मिलेगा, ले दे करके सब क्या मिलने वाला है, जीरो। और इधर से क्या आ जा रहा है, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी। समझ में आ रहा है। तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस ए क्रॉस ना, ए भी तो एक वेक्टर है ना, ए क्रॉस इज क्या है, सोलेनोइड। बन जाएगा। आप ए कंडीशन देखिए, ए कंडीशन लाना था हमें, जो कि ये लाना था, और इसका एक फार्मूला होता है जो कि हम फार्मूला लिखे हैं। और अगर इस तरह से वेक्टर है, ये कहेगा कंडीशन इसका ही होता है, डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। बाद में सोल्व कीजिए, हम लोग के मिल गया आंसर क्या होगा, जीरो। यानी कि बोलेंगे ये जो मेरे पास वेक्टर था ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, सोलेनोइड। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 8, और 8 का टोटल कितना है, 8 प्रश्न है, ठीक है। 8 का कितने प्रश्न है, 8 है। 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी आप कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, प्रश्न संख्या 8 को लेकर के आएंगे।